2 लाख रुपया हर मंथ पेंशन मिलेगा। बताएंगे कि आप 1 लाख तक सहयोग राशि कैसे पा सकते हैं। ये सोचिए कि हमको समाज से लेना नहीं है, देना है, क्या दे सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब समय आ गया है कि ट्रांसजेंडरों को, किन्नरों को समाज की सुरक्षा और विकास में सक्रिय योगदान देना होगा। और वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि आप 1 लाख तक सहयोग राशि कैसे पा सकते हैं और लाखों रुपया 2 लाख रुपया मंथली आपको पेंशन कैसे मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको इस बात की जानकारी हो सके। सबसे पहली बात है कि किन्नर जो अपने को असहाय महसूस करते हैं वो असहाय नहीं है। आप अपने थॉट को चेंज कीजिए। जब आप अपने थॉट को चेंज कीजिएगा, सोच को चेंज कीजिएगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप चेंज ये कीजिए कि आपको समाज से मांगने की जगह देने की आदत डालिए। ये सोचिए कि हमको समाज से लेना नहीं है, देना है, क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। आपके पास बहुत कुछ है जो हमारे पास भी नहीं है। और यदि ट्रांसजेंडर सहयोग करे तो आपका जीवन तो स्वर्ग बनेगा ही, ये धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। और आपको हम डिटेल बताएंगे कैसे। यदि आप अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं और इस धरती को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो आपको सक्रिय योगदान में आना ही पड़ेगा। बिना आपके सहयोग का कुछ संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान, स्त्री या पुरुष से कहीं ज़्यादा शारीरिक रूप से भी सक्षम हैं, सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, मानसिक रूप से भी मजबूत हैं। आप में स्वार्थ की कमी है। नॉर्मल इंसान तो स्वार्थी होता है, पैसे के लिए कुछ भी करेगा, पूरी समाज को बर्बाद भी कर सकता है। आपके अंदर क्या स्वार्थ है? भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का आप एक रूप हैं। आपके अंदर अनंत क्षमताएं हैं। आप अनंत क्षमता का यूज कीजिए। आप अपने जीवन में एक संकल्पित गोल बनाइए। एक्चुअल में तो किन्नर वो है जो शिक्षा को भी व्यवसाय बना दिया है, बिजनेस बना दिया है और समाज के बच्चे को, जीवन को बर्बाद कर रहा है। अपने देश के बच्चे के जीवन को बर्बाद कर रहा है। इस तरह वह पूरी दुनिया को ही बर्बाद कर रहा है। तो वो तो बर्बाद करने का काम कर रहा है ना। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, आपको हर बिजनेस में आना होगा जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि समाज का निरंतर विकास हो सके। अतः समाज की और समय की दोनों की मांग है कि आप सक्रिय योगदान दें और कर्मयोगी बने। एक माँ हमेशा यही चाहती है कि मेरा पुत्र हमेशा आज्ञाकारी रहे। एक माँ ही, एक ऐसी माता पिता ही ऐसे हैं जो बच्चे का हमेशा विकास और केवल विकास चाहती है। दूसरा कोई हो तो बताइए जो निरंतर विकास ही चाहे। और यदि आपको माँ भवानी पे विश्वास है तो जैसे भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भगवान हनुमान कर्मयोगी बने रहें, अपने माँ की आज्ञा का पालन करते रहे, एक जगह तो बैठ नहीं गए। तो जैसे भगवान हनुमान कर्मयोगी बने रहें, राम जी का कर्म करते रहें, माता जी का सेवा करते रहें और निस्वार्थ, न लाभ के लिए, न हानि के लिए, न पैसे के लिए, न मकान के लिए। तो जब आप निस्वार्थ काम करते हैं, लाभ हानि से ऊपर काम करते हैं, न स्वर्ग के लिए, नरक के लिए, तो जब आपको स्वर्ग और नरक की चिंता नहीं होती है और जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अपने माँ पर विश्वास नहीं है। माँ जो भी देगी आपको अच्छा ही देगी। जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं कि नहीं हमको स्वर्ग मिलना चाहिए।
लेकिन जब आप आज्ञाकारी रहेंगे तो माँ स्वर्ग से भी ऊपर सुख देगी, स्वर्ग का सुख उसके सामने कुछ न हो रहेगा। तो इसलिए आप स्वर्ग नरक की चिंता न करें, आप परमपिता परमेश्वर जगत जननी का केवल आज्ञाकारी पुत्र बन के काम करें। और न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही बताता है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ तो गलत हो नहीं सकता है। और नेचर का भी लॉ यही है, प्रकृति का भी लाभ यही है कि आप जो बोएंगे वही फल मिलेगा, जो सोचेंगे वैसा ही आपका क्रिया होगा, आपके कर्म भी वैसे ही होंगे। तो आप अपने थिंकिंग को चेंज कीजिए, लेने वाला विचार चेंज कर दीजिए, देने वाला विचार लाइए कि हमको समाज को कुछ देना है। और आपको बिजनेस के क्षेत्र में निस्वार्थ रूप से समाज की सेवा करना है, छोटे बिजनेस बड़े बिजनेस कोई भी बिजनेस हो। क्योंकि यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो आप निस्वार्थ सेवा करेंगे, और जब निस्वार्थ सेवा करेंगे तो बच्चों को संस्कार मिलेगा और समाज और देश और दुनिया का अच्छा निर्माण होगा। पैसे के लिए कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होगा। तो इससे आपका भी विकास होगा, आपके समाज का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। और फिजिकल टीचर के रूप में आप बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दे सकते हैं, निस्वार्थ ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे यदि एक स्त्री को मार्शल आर्ट मालूम है तो 4-5 स्त्रियों की तो सुरक्षा ऐसे हो सकती है, अपनी तो सुरक्षा तो कर ही सकती है। आज तो केवल बिजनेस बिजनेस और बिजनेस केवल बात करने के लिए जस्टिस जस्टिस लोग चिल्लाते हैं। पूरी दुनिया नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम देखिए कितना हो रहा है। आज से 70 साल बाद तबाही तबाही होगा। तो तबाही के लिए आप अगर अभी से प्लान नहीं करेंगे तो 40 साल बाद 50 साल बाद आपके हाथ से निकल जाएगा सब मामला। तो अभी से प्रयास करिए और इकट्ठा प्रयास करिए, आवाज़ दीजिए हम एक हैं। कमेंट करके बताइए कि नहीं हम सहयोग करेंगे, हम समाज के लिए सहयोग करेंगे। रोजगार कीजिए, छोटा रोजगार कीजिए, पानी पूरी का रोजगार कीजिए, बड़ा बिजनेस कीजिए, रिटेल बिजनेस कीजिए। यदि आपको जॉब चाहिए, हम हमारे रिटेल में भी आप जॉब कर सकते हैं। बिजनेस आप कहीं भी रिटेल में खुद का रिटेल बिजनेस चालू करिए। 200 500 1000 2000 10,000 5,000 50,000 हर तरह का बिजनेस आइडिया पड़ा है यूट्यूब में। आप बिजनेस आइडिया देख चेक कीजिए कि कम पूंजी में आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। यदि आप समाज और देश का विकास चाहते हैं, यदि अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, यदि इस धरती को वास्तव में स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो आपको इस धरती पर अच्छा सहयोग करना होगा, समाज में अच्छा सहयोग करना होगा। और मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप अब सक्रिय योगदान चालू कर दें। सभी किन्नरों से अनुरोध है, 1-2 किन्नरों का सहयोग से कुछ नहीं होगा। आप जो ग्रुप बना के घूमती हैं तो ग्रुप बना के डिस्कस कीजिए। और दूसरी बात है कि आप बचपन में ही स्टार्टिंग में ही अपने लिए इन्वेस्ट करिए कि जब आप बुढ़ापा में चले जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, तो आपको 2 लाख रुपया हर महीना पेंशन मिले। 40-50 हज़ार का इन्वेस्ट कर दीजिए तो 60 साल के बाद आपको 4 करोड़ से ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। जब 4 करोड़ से ज़्यादा मिलेगा तो इंटरेस्ट के रूप में या SWP के रूप में आपको ज़रूर 2 लाख रुपया हर मंथ पेंशन मिलेगा। और आप अच्छे ETF में इन्वेस्ट कीजिए, मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, कहीं भी इन्वेस्ट करिए, लेकिन इन्वेस्ट करिए, मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। और यदि आपको 2 लाख रुपया पेंशन मिल रहा है तो आपको किसी के ऊपर आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 60 साल बाद 50 साल बाद आपको भी दिक्कत होगा। और आपका इस विषय पे क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा किसी भी प्रकार का सेवा होगा तो हमको आदेश जरूर दीजिएगा। सेवा ही हमारा संकल्प है। थैंक यू।